इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में, क्योंकि प्रारूप समिति से रिलेटेड जो है एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका प्रारूप समिति से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले हम प्रारूप समिति के बारे में देखेंगे, उसके बाद में प्रारूप समिति से रिलेटेड जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। यह प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? अगले ही दिन हुई थी। जब गठन हुआ था उसके अगले ही दिन हुई थी। जो बैठक है वो 30 अगस्त 1947 को। और साथ में प्रारूप समिति से रिलेटेड जो है मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो यही है कि प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, इससे रिलेटेड प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखना, प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो कितने थे? 7 थे। कौन कौन से सदस्य थे इसके बारे में हम देखेंगे अगली स्लाइड में। प्रारूप समिति में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी। तो दो तो आप स्वामी स्वामी से याद कर सकते हो कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाला स्वामी। उसके बाद में बी आर अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे। के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डीपी खेतान। ये टोटल 7 सदस्य थे जो प्रारूप समिति में थे। तो आपको सभी का नाम याद रखना है, जिसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सादुल्ला खां, बी एल मित्तर और डीपी खेतान। उसके बाद में आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, बी एल मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद में उनके स्थान पे कौन आए। कि जो बी एल मित्तर थे इन्होंने बीच में ही त्यागपत्र दे दिया था। तो इनके स्थान पे जो है प्रारूप समिति को किसने ज्वाइन किया? तो उनका नाम हो जाएगा एन माधवराव ने। किसने ज्वाइन किया था बी एल मित्तर के स्थान पे? एन माधवराव ने। इसके बाद में जो डीपी खेतान थे प्रारूप समिति के सदस्य, इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके स्थान पे कौन आए? टीटी कृष्णामाचारी। तो आपको ये 7 नाम तो याद रखने ही हैं। इसके बाद में आपको ये नाम भी याद रखना है, माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस स्लाइड के सारे इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये 7 नाम भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में अगले 2 पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे इफेक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना। तो आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करना। और प्रारूप समिति की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 141। आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था। पहली बैठक 30 अगस्त को हुई थी। और प्रारूप समिति की जो बैठकें थी वो कितनी हुई? टोटल 141 बैठक। और प्रारूप समिति के द्वारा जो पहला प्रारूप है वो कब प्रकाशित किया गया? 21 फरवरी 1948 को। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? 21 फरवरी 1948 को। अब हम देखेंगे प्रारूप समिति से रिलेटेड प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 17 अक्टूबर 1945, 14 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1947, 9 नवंबर 1946। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? जनवरी 1948, फरवरी 1948, मार्च 1948, अप्रैल 1948। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 1948। और फरवरी भी कितनी फरवरी? 21 फरवरी 1948 को जो है पहला प्रारूप प्रकाशित किया था प्रारूप समिति के द्वारा। इसके बाद में है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? महात्मा गांधी, मोहम्मद सादुल्ला, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी। तो आप इन 5 नामों में से बताइए कि कौन जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे।
तो इन ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूं, महात्मा गांधी जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, सरदार पटेल नहीं थे, भीमराव अंबेडकर भी थे और के एम मुंशी भी थे। तो इसका जवाब हो जाएगा सेकंड, फोर्थ और फाइव्थ। ये किसमें है? इसमें है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? भीमराव अंबेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत की जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। प्रारूप समिति से रिलेटेड सबसे इजी क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।